अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर वसीर फॉरेक्स चैनल पर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक बेस्ट सेफ वे फॉर स्टॉप लॉसेस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। डियर फ्रेंड, हम जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के दौरान जो हमारा हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, बहुत सारे दोस्त हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बहुत सारे दोस्त लगाते हैं तो वो सही स्टॉप लॉस नहीं लगाते, सही जगह पे स्टॉप लॉस जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट होते हैं और वो बाज़ दफ़ा फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जो उनको गलत आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से उनका अकाउंट या तो वाश हो जाता है या बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग हो जाती है या आप वो बहुत ज़्यादा लॉस करते जाते हैं। तो फ्रेंड, आज की स्पेशल वीडियो हम तमाम उन दोस्तों के लिए है जो बार बार उनके जिनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं या वो स्टॉप लॉस के हक में नहीं है, जो अपना अकाउंट वाश करते हैं उनके लिए है, या बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग कर लेते हैं उन दोस्तों के लिए है। तो लिहाजा बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, इसको ज़रूर देखें क्योंकि आपने ट्रेडिंग करनी है, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करनी है और स्टॉप लॉस आपको डेली ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड, बेहतर यही है इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लिहाजा तमाम दोस्त दोनों पार्टों को देखें ताकि मैंने वो तमाम मेन जो स्ट्रेटजी है उनके मुताबिक हमारा अच्छा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए वो मैंने डिस्कस किया है। और तकरीबन 10 किस्म की जो मेन स्ट्रेटजी हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं उनको मैंने सामने रखते हुए आपके सामने मैं बताऊंगा कि कहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे और आप सेव रहेंगे और आप इस मार्केट में लंबा रहेंगे और यहाँ से इंशाल्लाह अच्छा कमाएंगे। तो चले फ्रेंड, देखते हैं पार्ट 1 को और डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे चलें, यहाँ हमारा डिस्क्लेमर मौजूद है। ऐसे वो तमाम दोस्त जो इस काम को सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि बहुत अच्छे तरीके से सीखें क्योंकि प्रॉफिट लॉस का बिजनेस है। हम चाहते हैं आप यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप मौजूद है, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप मौजूद है। तमाम दोस्त जो हमसे लिंक रखना चाहते हैं, हमसे मशवरा करना चाहते हैं, तो वो दोस्त हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने नाम और सिटी के साथ हमें मैसेज भेजें, हम आपका नाम सेव कर लेंगे ताकि जो भी कोई हमारी इंफॉर्मेशन मेन होगी एजुकेशन के हवाले से आप तक इंशाल्लाह पहुंचेगी। तो हमारा सिग्नल ग्रुप भी है और हमारी वेबसाइट है जहां तमाम किस्म के इंडिकेटर हैं। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए अच्छे तो आप हमारे आईबी के साथ आप ज्वाइन हो तो इंशाल्लाह आपको तमाम किस्म के इंडिकेटर्स और सिग्नल स्टडीज़ और इंशाल्लाह बहुत सारे मशवरे अच्छे इंशाल्लाह आपको मिलेंगे एक फैमिली की तरह। जी फ्रेंड, तो ये वसीर फॉरेक्स का चैनल है। ऐसे वो तमाम दोस्त जो नए हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है तो उनको चाहिए कि वो जब भी हमारे चैनल पे आए वसीर फॉरेक्स में तो वो वीडियो को क्लिक किया करें ताकि वो इनको तमाम जो वीडियो हैं वो सीक्वेंस वाइज डेट वाइज उनके सामने हो और जो चीज़ वो देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फॉरेक्स का चैनल है टोटल फॉरेक्स से रिलेटेड है, बहुत प्रोफेशनल लेवल की वीडियो है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के एक्सपीरियंस से जो हमने सीखा, हमने कोशिश की आप तमाम दोस्तों में आपको तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने की, ताकि आप दोस्तों की में किसी चीज़ की कमी है तो अपनी कमी को दूर करके एक बेहतरीन ट्रेडर आप बन सकें। इंशाल्लाह यहाँ पे लाइव ट्रेडें मिलेंगी, बेहतरीन स्टडी मिलेंगी, फंडामेंटल एनालिसिस मिलेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह तमाम किस्म की स्टडी मिलेगी। वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियो उनको मिलती रहे। जी फ्रेंड, तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो टॉपिक है इसके 2 पार्ट होंगे। ये हम पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसलिए दूसरा पार्ट भी इसके साथ लिंक है क्योंकि मैंने बताया आपको टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। 10 किस्म की स्ट्रेटजी जो लोग आप यूज़ करते हैं उनका कहाँ स्टॉप होना चाहिए वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे इंशाल्लाह आपके सामने डिस्कस करनी है। तो चले देखते हैं प्लीज़। सबसे पहले है पीपल रॉन्ग थिंकिंग अबाउट स्टॉप लॉस। बहुत से हमारे दोस्त जो सोचते हैं उनकी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। वो समझते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना ठीक नहीं है। वो कहते हैं स्टॉप लॉस हंटर कि जो हंटर जो है वो स्टॉप लॉस को हिट कर देते हैं, वो लगाते ही इसलिए कि ताकि आपका स्टॉप हिट हो। दूसरे सोचते हैं कि स्टॉप लॉस ऑलवेज फॉर स्टॉप हिट, स्टॉप लॉस होता ही हिट होने के लिए है। और तीसरी जो सोच रखते हैं हिट स्टॉप लॉस एंड प्राइसेस रिवर्स स्पेशल मी हिट। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस मैंने लगाया था मेरे लिए ही वो
प्राइसेस ऊपर आई हैं और मेरा स्टॉप लॉस हिट करके वापस प्राइसेस चले गई हैं, इसलिए ये स्पेशल मुझे ही वॉच कर रहे थे। इसके अलावा कुछ और दोस्त हैं जो समझते हैं प्राइसेस ऑलवेज कम बैक आफ्टर सम टाइम, सो नो नीड स्टॉप लॉस। वो समझते हैं कि कुछ देर के बाद जो है वो प्राइसेस वापस आ जाती हैं अपनी जगह पे, लिहाजा स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती। बारी बारी करके इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टॉप लॉस हंटर, वो ऐसे दोस्त जो समझते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस होता ही हिट होने के लिए है, तो उनकी सोच बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि ऐसा मत सोचिएगा। जो लोग बताते हैं वो रॉन्ग सोच बताते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो आपकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक होती है। आप तो यहाँ स्टॉप लॉस की जो गलतियाँ करते हैं वो इंशाल्लाह एक एक करके मैं आगे डिस्कस करूँगा, ताकि जब भी आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो आपका स्टॉप लॉस अच्छा और पूरा होना चाहिए और अच्छी जगह पे होना चाहिए, ताकि आपके ज़हन में इस तरह की कोई सोच ना आए। जो लोग ये सोचते हैं कि स्टॉप लॉस जो है वो ब्रोकर हिट कर देते हैं, वो आपको वॉच कर रहे होते हैं, सिर्फ आपकी प्राइस को सिर्फ हिट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। बेसिकली स्टॉप जब आप लगाते हैं तो वो तकरीबन स्ट्रेटजी एक जैसी लोगों को आइडिया होता है, तो लिहाजा आप स्टॉप ऐसी जगह पे लगाते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह नहीं होती, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो के इंशाल्लाह ताला कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दूसरा, रॉन्ग प्लेसेस फॉर स्टॉप लॉसेज। जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं वो किस तरह के स्टॉप लॉस होते हैं जो आमतौर पर जो लोग यूज़ करते हैं। नो फिक्स स्टॉप लॉस, 10 पिप 20 पिप। आपने कभी भी इस तरह स्टॉप लॉस नहीं लगाना जी मैं 10 पिप का ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं 20 पिप का ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ, गोल्ड है तो मैं 3 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ। इस तरह की सोच आपने ख़त्म करनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना बनता है उस जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि अपनी मर्ज़ी से 20, 30 या 50 का। इसी तरह पेंडिंग ऑर्डर स्टॉप लॉस लॉसेस, अमूमन जो पेंडिंग ऑर्डर आप बाज़ दफ़ा लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाया होता है तो वहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा कोई प्राइस एक्शन पे अगर आप काम कर रहे हैं, कोई रिवर्सल कैंडल के बाद कंफर्मेशन के बाद आपने ट्रेड करनी होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा कंफर्मेशन नहीं होती, प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और आपका जो स्टॉप लॉस हिट कर देती हैं। दूसरी चीज़ है रिटेस्ट लेवल एरिया स्टॉप लॉस। बहुत सारे दोस्त जो रिटेस्ट एरिया होता है जहाँ पे एक दफ़ा ब्रेक होता है तो वहाँ पे रिटेस्ट करना मार्केट जाती है, तो पहले तो लंबी जो कैंडल ब्रेकआउट करती है उसमें फिर वो एंटर हो जाते हैं नीचे जाके, तो जाहिर है उनका स्टॉप लॉस अगर बहुत ऊपर लगाएं तो बहुत बड़ा बढ़ जाता है। वो फिर ऐसा करते हैं कि जो ब्रेक लेवल होता है, जो रिटेस्ट लेवल होता है उसके पास स्टॉप लॉस अपना लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब भी प्राइसेस से रिवर्स आके रिटेस्ट करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसके अलावा एट प्लेस ऑफ ब्रेकआउट लेवल, बहुत सारे दोस्त ब्रेकआउट के प्लेस पे ही उसी जगह पे जहाँ से ब्रेकआउट होता है उसी लाइन पे अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा अपनी ट्रेड जो एंटर करते हैं वो लेट करते हैं और उसके बाद फ़ौरन ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट वापस आती है, प्राइसेस वापस आती हैं, तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसके अलावा ब्रेक इवन सेम एरिया और लेवल, बहुत सारे दोस्त जब उनकी जो ट्रेड है वो अगर प्रॉफिट में आ जाती है तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं। जब ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं तो वो ब्रेक इवन पे ट्रेलिंग स्टॉप कर देते हैं, लेकिन वो ये चीज़ का ख्याल नहीं करते कि अभी जो प्राइसेस हैं उस एरिया से बाहर निकली हैं या नहीं निकली, या सेम लेवल पे खड़ी हैं या दोबारा रिटेस्ट करने आई हैं, वो उधर ही कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका ब्रेक इवन पे जो स्टॉप होता है वो हिट हो जाता है। और जब वहाँ से प्राइसेस अपनी डायरेक्शन में चलती हैं तो वो बाद में किसी गलत जगह पे डिसीजन लेते हैं, गलत जगह पे एंटर होते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस होता है। जी फ्रेंड, तो चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉप लॉसेस। इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं ये भी आज हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, क्योंकि फ्रेंड आपने ट्रेड करनी होती है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया बहुत कम लोगों को आइडिया होता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मुकम्मल आप वीडियो देखें और मुकम्मल खुद ही सीखें, किसी से पूछे ना कि कितना स्टॉप लॉस है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है,
अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो क्या फ़ायदा हो सकता है, वो तमाम चीज़ें हम आपके सामने डिस्कस करते हैं बारी बारी। अकाउंट वॉश कंप्लीट, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते फ्रेंड तो आपका जो अकाउंट है वो मुकम्मल तौर पे वॉश होता है। जो लोग कहते हैं जी मैंने 10,000 का नुकसान किया डॉलर का, को कहता है 5,000 का डॉलर का किया, को कहता है जी 2,000 का किया है। उसकी क्या वजह होती है, वो यही वजह होती है कि वो ट्रेड लगाते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जब मार्केट उनके अपोजिट चलती है तो फिर क्या होता है कि उनको वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं होता, वो सामने बैठ के अपने अकाउंट को वॉश होता देखते हैं। अगर यही यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा तो आपका $100, $200, $500 जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा, आपकी जो इक्विटी और आपका जो लॉट के हिसाब से, तो आपका उतना ही लॉस होगा, उसका अकाउंट वॉश नहीं होगा। क्योंकि अकाउंट वॉश तभी होगा जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और बड़ी ट्रेड कर लेंगे और उसके बाद फिर क्या वेट करेंगे उसके वॉश होने का। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट वॉश ना हो तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं और अच्छी जगह पे लगाएं। इसके बाद है बिग लॉसेस। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनके फिर लॉसेस बड़े होते हैं, प्रॉफिट छोटे होते हैं। $10-20 ले लिए प्रॉफिट, $100 ले लिए जब, लेकिन लॉस जब होते हैं क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अपोजिट मार्केट जाती है तो फिर $400, $500, $1,000, $2,000। अगर 5,000 का अकाउंट है तो आधा अकाउंट ही चला जाता है एक स्टॉप लॉस में, एक जो लॉसेस होते हैं। क्योंकि वो पहले तो वेट करते रहते हैं, जब उसका फिर लॉस बढ़ना शुरू होता है तो फिर वो गलत डिसीजन करते हैं। फिर वो जहाँ पे उन्होंने 150 देने होते हैं वहाँ पे फिर 500, 1000, 2000 दे के जान छुड़ाते हैं। इसके अलावा है लार्ज फ्लोटिंग। बहुत सारे दोस्त फिर ये काम करते हैं कि स्टॉप लॉस तो उन्होंने लगाया नहीं होता क्योंकि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का उनको आइडिया नहीं होता, इसलिए फिर वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। तो लार्ज फ्लोटिंग फिर वो क्या करते हैं कि 2-3-4 ट्रेडें लगा लेते हैं, फ्लोटिंग चलती रहती है, माइनस प्लस होता रहता है, बाज़ दफ़ा हफ्तों चलता है, महीनों चलता है, वो देखते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और एक अजीब किस्म की जो तकलीफ़ है वो बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा आप अगर यही स्टॉप लॉस लगाया होगा, एक डिसीजन आपका गलत होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 2 ट्रेडें आपकी अच्छी आ जाएंगी, आपकी रिकवरी भी हो जाएगी और आप प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा एवरेजिंग ट्रेडिंग। फ्रेंड वही लोग एवरेज करते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि एवरेज का मकसद होता है जब पहले आप ट्रेड करते हैं तो जो आपका लॉस चल रहा होता है उसको आप कम करने के लिए आप एवरेज करते हैं। जब एवरेज करते हैं तो वो हो सकता है मार्केट आपकी फेवर में नहीं जाती हो और आपका अकाउंट देखते ही देखते वॉश हो जाता है। तो लिहाजा आप इस तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपके पास एक बेहतरीन टूल है जो स्टॉप लॉस है। इसके अलावा फ्रेंड है लॉन्ग टाइम वेटिंग फॉर रिकवरी। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपका जो अकाउंट है आपके अपोजिट जाता है, माइनस जाता है, फ्लोटिंग बढ़ती है, तो आप लॉन्ग टाइम तक महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल तक भी बाज़ दफ़ा आप वेट करते रहते हैं शायद अपनी जगह पे प्राइसेस वापस आए। लेकिन बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि मार्केट जब चलती है तो 6-6 महीने, 2-2 महीने अपनी जगह पे वापस नहीं आती। तो लिहाजा ना सिर्फ उनका टाइम ज़ाया होता है, उनका पैसा भी आप समझे कि ऐसा ही ज़ाया होने वाली बात ही है, और जो वो ट्रेडिंग के लिए एक जहन बना के एक आए थे इस फील्ड में वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं और आगे जो एक लॉन्ग टर्म उन्होंने चलना होता है इस बिज़नेस को लेके वो वहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं। जी फ्रेंड, तो नेक्स्ट है डीमोटिवेशन। देखिए फ्रेंड, मोटिवेशन इंसान को हमेशा जगाए रखती है और वो आगे बढ़ने में बड़ी हेल्प करती है। जब इंसान डीमोटिवेट होता है तो फिर क्या होता है, फिर कोई ना कोई गलती करता है, कोई गलत डिसीजन लेता है, गलत सोच आ जाती है, फिर डिसहार्ट हो जाता है, फिर उस बिज़नेस से लैता हो जाता है, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देता है। जहाँ से उसने देखा होगा इसके मतलब उनको बुरा भला कहना शुरू हो जाता है। फिर हर उस बंदे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उन्होंने फॉर स्टार्ट की या सीखा या जो भी किया। तो लिहाजा प्लीज़ आप अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करें, अपने स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपका जो गलत एक डिसीजन है वो तमाम डिसीजन पे हावी ना हो और आप इसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकें। इसके बाद फ्रेंड है नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग भी इसी वजह से फ्रेंड आती है कि जो लोग कहते हैं ये बिज़नेस है ही लॉस का, यहाँ प्रॉफिट होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी विड्रॉ किया ही नहीं होता। प्रॉफिट बनाया तो होता है लेकिन वो बीच में ही रखते हैं, निकालते नहीं हैं, और एक ट्रेड पॉजिटिव आ गई अगले दिन फिर नेगेटिव चल गई तो वो देखते रहते हैं। लिहाजा उनकी सोच होती है यहाँ तो प्रॉफिट बनता ही नहीं है।
ऐसे नहीं है, प्रॉफिट किसी ना किसी का तो बनता है, क्योंकि 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर का अगर काम होता है तो टर्नओवर तो होती है, तो प्रॉफिट तो लेते हैं लोग। कौन लेते हैं, यही सोचना है, जो अपने रूल रेगुलेशन की पाबंदी करते हैं, डिसिप्लिन को जो अपना ख्याल रखते हैं, जो अपनी स्ट्रेटजी पे अमल करते हैं, अपने आप पे बिलीव होता है, जिनको कॉन्फिडेंस होता है, वो यहाँ से पैसे ज़रूर कमाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड है नो फॉलो योर रूल रेगुलेशन। फिर क्या होता है, आपने सोचा होता है कि मैं एक ट्रेड करूँगा, डेली मैंने $10 लेने हैं या 50 लेने हैं या 500 लेने हैं, तो फिर क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर आप उसी जो लॉस चल रहा होता है उसको देखते रहते हैं और लॉन्ग टर्म अब उसको फॉलो करते हैं कि कब वापस आएगा और कब मैं यहाँ से निकलूँगा, जो पहले वाली ट्रेड है वो मैं नहीं करूँगा। इस वजह से आपके तमाम बनाए हुए आपके अपने रूल जो है वो आप खुद तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड है मल्टीपल डिपॉजिट ड्यू टू इंक्रीज फ्लोटिंग। बहुत सारे दोस्त जो ज़्यादा नहीं जानते होते किन दूसरे दोस्तों के कहने पे उन्होंने अकाउंट ओपन किए होते हैं, लेकिन उनको स्टॉप लॉस का नहीं बताया होता, उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं दी होती, तो वो क्या करते हैं कि जब स्टॉप लॉस के बगैर जो फ्लोटिंग बढ़ती है, फर्स्ट किया कि उनका 2000 का अकाउंट था, तो जब 1500 फ्लोटिंग चली गई तो फिर उनको मशवरा दिया जाता है कि और पैसे डाल दें ताकि आपके ये पैसे बच जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं होता, वो भी चले जाते हैं जो और डालते हैं, क्योंकि आपकी बुनियाद ही गलत है, आपकी सोच ही गलत है, आपने जो बेसिक से स्टार्ट की वही चीज़ गलत है। तो लिहाजा आप ऐसे फ्लोटिंग वाले अकाउंटों पे जहां आपने गलती से गलती की होती है वहां पे और डिपॉजिट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो लिहाजा आप इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। और इसके अलावा लास्ट में है नो विड्रॉवल। और जब आपकी फ्लोटिंग चल रही होगी, आपका लॉस चल रहा होगा, आपका अकाउंट जितना डाला आपने पैसे डाले होंगे उतने पूरे ही नहीं है, तो आप कैसे विड्रॉ करेंगे। तो उस तरह आपके बाज़ महीना 2 महीने 6 महीने साल चलता रहता, तो आप डिसहार्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं ये तो बिज़नेस ठीक नहीं है, मेरे लायक नहीं है, यह मैं कर नहीं सकता, या ये वैसे ही पीछे लोग अच्छे नहीं है जो बिज़नेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसी कोई बात नहीं है। आज ये वो तमाम चीज़ें थी जो हर दूसरे ट्रेडर में हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो आप प्लीज़ उसको छोड़ें, अच्छी आदतों को अपनाएं, अपने अच्छे सूल बनाएं और लॉन्ग टर्म चलें। तो इसके साथ साथ मैं आपको वो तमाम 10 मेन स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप यूज़ करते हैं। कोई भी आप स्ट्रेटजी लगाते हैं तो उसका अपना एक स्टॉप लॉस होता है, तो मैं आपको बारी बारी करके वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा, वो तमाम स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि जो आप यूज़ करते हैं उनका स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए जो ज़्यादा आपके लिए सेफ हो। जी फ्रेंड, सबसे पहले है पेवट पॉइंट स्ट्रेटजी। बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे जो पेवट पॉइंट की जो स्ट्रेटजी है वो यूज़ करते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे आपने रखना है। तो चले फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा सेफ और मजबूत स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। जी फ्रेंड फर्स्ट किया कि ये है, यहाँ पे फर्स्ट किया है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये सेलिंग एरिया है तमाम का तमाम। यहाँ से आपने सेल करना होता है अगर आपको पिवट पॉइंट की जो स्ट्रेटजी अगर आप कर रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये फ्रेंड कि फर्स्ट किया है कि आपने इस जगह पे जहाँ पे इस वक्त प्राइसेस खड़ी हैं, अगर यहाँ पे आपने सेल लेनी है तो आपका स्टॉप लॉस जो है ये R2 के 5 पे ऊपर होना चाहिए। ये आपका बेहतरीन स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर प्राइसेस किसी वजह से इसको बूट करके इसको क्रॉस करके ऊपर जाती भी हैं तो नेक्स्ट जो बड़ा जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो R2 होगी, तो R2 से वापस मार्केट प्राइसेस आ सकती हैं, क्योंकि 5 पे आपका ऊपर जो है वो आपने स्टॉप रखा है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, अगर रखेंगे यहाँ पे तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा, अगर रखेंगे इसके ऊपर तो वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि लिहाजा आपने वही स्टॉप लॉस रखना है जो इसका सही बनता है। इस स्ट्रेटजी का यही स्टॉप लॉस है कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर होगा, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो ऊपर आपने को प्राइसेस देखनी, जैसे इस तरह की विक हो, इस तरह का कोई एरिया हो, उसके ऊपर आपने रखना होता है। इसी तरह फ्रेंड नीचे का हम देखते हैं कि ये हमारा जो है, ये जो नीचे वाला एरिया है ये हमारा जो है बाय एरिया है, ये यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड बाय जो करना है वो जाहिर है यहाँ से करना है, इसके ऊपर से। तो यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस
कहाँ पे होना चाहिए। यहाँ से अगर बाय किया है तो ये आपका स्टॉप लॉस से 5 पिप नीचे है, ये बेहतरीन स्टॉप लॉस है। आपने मिड में कहीं भी रखेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो, जिसकी वजह से आप डिसहार्ट हो जाते हैं। दूसरा फ्रेंड, अगर आप यहाँ से करते हैं, यहाँ से आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर इधर करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो इससे नीचे जैसे मैंने बताया कोई एरिया आप निकाल लें, या आप वीकली जो पेवट है वो भी साथ लगा लें, तो फिर वीकली का जो नेक्स्ट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया आ रहा हो वहाँ पे आपका स्टॉप होना चाहिए। तो ये वो फ्रेंड हैं जो बेहतरीन स्टॉप लॉस हैं। अगर आप पेवट की ट्रेड करते हैं तो पेवट के ऊपर अगर मार्केट है, प्राइसेस हैं, तो आप अगर यहाँ से बाय करते हैं तो टीपी आपका इधर होना चाहिए और स्टॉप जो है आपका बेसिकली तो इधर ही होना चाहिए, और अगर आप सेल करते हैं तो उसका ये होना चाहिए। अगर किसी वजह से आप छोटा स्टॉप लॉस देते हैं तो वो एक चांस होता है कि कभी चांस आपको मिल गया, कभी ना मिला, लेकिन बेहतर यही है कि आप वो स्टॉप लॉस रखें जो बनता है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से। फ्रेंड, ये था हमारा पेवट पॉइंट। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेटजी है वो स्विंग स्ट्रेटजी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है, ये बहुत सारे दोस्त यूज़ करते हैं। तो इसका अगर हम ये यूज़ करते हैं, ये हम स्ट्रेटजी लगाते हैं, तो फ्रेंड इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है जो अच्छा स्टॉप लॉस, सेफ स्टॉप लॉस जो आपको सेफ रखे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि फर्स्ट क्या कि ये एरिया यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, आप देख रहे हैं। तो आपने देखा कि दोबारा प्राइसेस नीचे आने के बाद इस एरिया को रिटेस्ट हुआ है। तो लिहाजा आपने अगर यहाँ पे ट्रेड करनी है, अगर यहाँ पे अगर आपकी ट्रेड होगी तो आपका जो स्टॉप लॉसेस होगा इसका बिल्कुल ऊपर 5 पिप होना चाहिए। ये आपका सेफ है। बेशक आप छोटी लॉट लगा रहे हैं, अगर बड़ा एरिया है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनता है, तो आप लॉट को छोटा कर दें। स्टॉप लॉस गलत जगह पे लगाएंगे तो वो डिसीजन आपका सारा का सारा गलत हो जाएगा। फ्रेंड, इसी तरह दोबारा नीचे प्राइसेस आई, ऊपर गई, दोबारा जैसे गई यहाँ पे फिर आपको एक नई ट्रेड मिली। तो यहाँ पे अगर आपने सेल की होगी तो आपने जो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट ये लेवल है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप होना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ पे आपने सेल की है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आपने ट्रेड की है, सेल की है, तो आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर वाला एरिया होना चाहिए। तो लिहाजा कोई अच्छा एरिया पे आपने स्टॉप लॉस रखने हैं। अगर आप प्रीवियस कैंडल पे रखेंगे तो वो आपके हिट होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि अमूमन हम ये करते हैं कि छोटी सी लाट बड़ी आप ले लेते हैं, फिर स्टॉप हम छोटा सा को रखते हैं जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका हाई। तो बाज़ दफ़ा वो जो हाई होता है वो अमूमन प्राइसेस रिटेस्ट करने आती हैं उस एरिया को, और वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो फ्रेंड, लिहाजा आपने ऐसा नहीं करना। आप छोटी लाट को चूज़ कर लें, जहाँ आपने 0.10 की लगानी है, 0.10 की, वहाँ 0.05 की लगा लें। जहाँ पे आपने एक्सटेंडर की लगानी है वहाँ हाफ स्टैंडर्ड की लगा लें, लेकिन स्टॉप लॉस पूरा रखें ताकि आप सेव रहें। इसके अलावा फ्रेंड, जो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है मूविंग एवरेज। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसका भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। यहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी वजह से यहाँ से भी जो बदजन हो जाते हैं कि उनको यही प्रॉब्लम होती है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्या, यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस एरिया से। तो नीचे प्राइसेस आने के बाद जैसे कंफर्म हुई, ऊपर गई प्राइसेस यहाँ पे, तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो इसका नीचे वाला लेवल जो है वो आपका स्टॉप लॉस ये होगा इससे 5 पिप नीचे, ये वाले एरिया से। ये नहीं कि यहाँ पे आप रख दें, यहाँ पे एक विक निकली, विक के नीचे रख दें, ऐसा नहीं है। ये आपका सेफ है, सेफ एरिया है। इसी तरह अगर आप दोबारा यहाँ पे आपको अगर कंफर्मेशन मिली है तो यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो इसका स्टॉप आपने यहाँ नहीं रखना, क्योंकि ये नीचे आ सकती है, उसका स्टॉप आपने यहाँ पे रखना है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप बाय करते हैं तो इसका स्टॉप आपने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे अगर बाय करते हैं दोबारा तो इसका स्टॉप आपने यहाँ पे रखना है। इसी तरह फ्रेंड, जैसे जैसे फर्स्ट के ऊपर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट के बाद जैसे आप यहाँ से सेल करते हैं तो आपने स्टॉप यहाँ पे नहीं रखना। अगर यहाँ पे रखेंगे तो चांसेस होंगे हिट होने के। तो आपको बेहतर आइडिया यही है, बेहतर तरीका यही है कि जो हाई लेवल है यहाँ का आप स्टॉप लॉस रखें, लॉट को छोटा कर दें ताकि आप सेव रहें। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपने सेल किया है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखना, ये रॉन्ग है।
आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, इससे ऊपर वाले लेवल पे रखना है। तो इसी तरह आप सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे प्राइसेस चली जाती हो तो इट मीन्स के पूरा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो जब बदल जाएगा तो फिर ये है कि आपका स्टॉप लॉस तो हिट होना ही होना है। लेकिन अगर सिर्फ आपको मार्केट आपको धोखा दे रही है, किसी वजह से ऊपर जा रही है, तो उस वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो फ्रेंड ये था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आते हैं, जी हमारा हमें बताएं, हमें हमारा अकाउंट बड़ा वो चल रहा है, माइनस चल रहा है, कब मार्केट वापस आएगी, पाउंड कब वापस आएगा, कहाँ तक जा सकता है, हमारा इतनी लॉस हो रहा है, इतना फ्लोटिंग। तो मैं तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर वीडियो में मैं स्टॉप लॉस का बताता हूँ, तो प्लीज़ अपने स्टॉप लॉस लगाना सीखिएगा। अगर नहीं आता तो मेरी दूसरी वीडियो स्टॉप लॉस के बारे में वो भी देख लें, ताकि आप ये सवाल ना करें कि मेरे इतनी फ्लोटिंग, मेरा अकाउंट उड़ गया। ये दो सवाल प्लीज़ मुझे आज के बाद आपने कोशिश करनी है कि नहीं करने। उसकी वजह ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस लगा होगा तो आपका अकाउंट हिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट को ख्याल करते हुए जब ट्रेड करेंगे तो ट्रेड छोटी होगी, आपका 5% रिस्क होगा, 2% होगा, 1% होगा, तो इससे तो अकाउंट नहीं उड़ेगा ना, आपका लॉस ही होगा। तो लॉस तो रिकवरेबल होता है, लेकिन अकाउंट जब वाश होता है तो फिर मुश्किल होती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पैराबोलिक सारे स्ट्रेटजी, ये भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, इसका भी हम आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। फ्रेंड इसका आप देख रहे हैं ऊपर आपको एक डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं और नीचे भी डॉट नज़र आ रहे हैं। तो अगर नीचे डॉट नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे आप बाय कर सकते हो, ऊपर से डॉट नज़र आ रहे हैं तो वहाँ से आप सेल करते हो। फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे, लेकिन प्राइसेस उस वक्त इसके बिल्कुल नीचे जाएं तो यहाँ पे होंगे। तो यहाँ से फर्स्ट किया कि अगर आपने सेल की होगी तो आपने स्टॉप लॉस यहाँ नहीं देना, ये रॉन्ग है। आपने स्टॉप लॉस इसके जहाँ से स्टार्ट हुई है इससे ऊपर रखना है आपने, या इस एरिया से ऊपर, ये जो डॉट डॉट है इससे ऊपर। इसी तरह अगर आपने यहाँ से सेल करनी है, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है तो आप यहाँ से सेल करके आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर होना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ से आपको मिल रहा है सिग्नल मिल रहा है सेल का, तो आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर होना चाहिए। तो इसी तरीके से फ्रेंड आप इसकी जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक आप इस तरीके का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां आपके पूरे 10 ट्रेडों में 5 स्टॉप लॉस हिट होते थे, तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप 10 ट्रेडों में आपके 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आपका एक्यूरेसी का लेवल जहाँ 50% था, जो आप नहीं कमाते थे, या 40% था, यानी थोड़ा बहुत लॉस करते थे, तो वही जो एक्यूरेसी है आपका जो लेवल है वो 70-80% चला जाएगा। तो जब 80-70% आपकी एक्यूरेसी चले जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आप हर माह हर वीक जो है विड्रॉ ज़रूर करेंगे और ज्वाइन करेंगे। और इस फील्ड को जो बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं समझते कि ठीक नहीं, उनकी सोच भी इंशाल्लाह ज़रूर चेंज होगी। जी फ्रेंड, तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ 4 जो मेन स्ट्रेटजी हैं वो डिस्कस की है। इंशाल्लाह आगे 6 और हैं, मैं पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। तो जो दोस्त अभी पार्ट 1 में है वो पार्ट 2 को भी देखें, जो 2 से स्टार्ट करें वो 1 को भी देखें। फ्रेंड बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।